एवरीवन, कैसे हो आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। भगवान दुविधा में पड़ गए कि कोई भी मनुष्य मुसीबत में पड़ता है तो मुझे ही पुकारता है, मुझे ही बोलता है। कहने लगे अन्य देवताओं से कि मुझे जीने ही नहीं देता, मैं ध्यान कहाँ बैठकर लगाऊं। कोई अपनी छोटी छोटी परेशानियों को लेकर हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान मुझे पुकारता ही रहता है। छोटी बड़ी परेशानी में ही नहीं, सिर्फ छोटी मोटी परेशानियों में भी हे भगवान ये क्यों कर दिया, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, शिकायत पे शिकायत करता रहता है। इंसान का मैं क्या करूं, कोई तो उपाय बताइए। अन्य देवताओं से कहने लगे भगवान। तो किसी ने कहा कि भाई आप पहाड़ी पर चले जाओ, हिमालय पर चले जाओ, या फिर आप समुद्र की तलहटी पर जाकर मतलब बैठ जाओ, इस कोने में जाओ या उस कोने में जाओ। इधर अपनी अपनी जगह, अपना अपना स्थान हर कोई देवता बताने लगे। भगवान बोले कि वहाँ भी इंसान आ जाएगा, मुझे ढूंढता ढूंढता पहाड़ों पर भी, हिमालय पर भी, या मतलब मुझे कहीं नहीं मतलब वो छोड़ेगा। उसे पता लग ही जाएगा कि भगवान यहाँ पर है, अपनी समस्या लेकर आ ही जाएगा। तो मैं कहाँ अपना ध्यान लगाऊं। तो सूर्य देवता ने कहा कि भाई आप ना, एक जगह है जहाँ इंसान कभी नहीं पहुँच पाएगा, कि क्या आप ना मनुष्य के हृदय में बैठ जाओ। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा इंसान है जो अपने अंदर कभी नहीं झांकता, अपने हृदय के अंदर कभी नहीं झांकता, और दूसरी जगह ही वो झांकता रहता है, ताकता रहता है, अपने अंदर वो कभी नहीं देखता। तो इसलिए आप मनुष्य के हृदय के अंदर चले जाओ, अंदर बैठ जाओ, समा जाओ, वहाँ वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। और यही हुआ। देखो, भगवान ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही कहा, इंसान अपने अंदर कभी नहीं देखता, कभी नहीं झांकता, तो इसलिए मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ। तो भगवान हमारे हृदय में है, हमारे अंदर है, और हम उन्हें बाहर ढूंढते रहते हैं, है ना। तो हमारे अंदर ही हैं भगवान। क्या कर रही हैं रक्षु वंशु? क्या कर रही है वंशु को? ये मुझे परेशान कर रही थी। अब ये मैं इसको एक जगह बिठा दूंगी। वंशु परेशान कर रहा था दीदी को। मैं मजाक कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ। मस्ती कर रहे हो, मस्ती। तू यहीं पे बैठ। अब तू यहीं पे ही लेटी गई हो। मैं उठ जाऊंगा। खेलते हैं, मैं काम कर रहा हूँ। रक्षु ओए रे मेरे मोनी। कछुए? ओए कैसे चल रहा है कछुए तू? चल के दिखा। खटिया क्यों वहाँ क्यों लेके गिरेगी नीचे? चल के दिखा रही है। आ जाओ। उठा दो ना मुझे। उठा दे। उठा दे। उठा।
तो गाइस, भगवान को इधर उधर ढूंढने की बजाय अपने अंदर देखिए, ढूंढिए। आपके अंदर है भगवान, आपके पास है, आपके हृदय के अंदर जाकर बैठा है। हम मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जगह जगह पर जाकर पता नहीं कहाँ कहाँ भगवान की खोज करते रहते हैं। एक बार मन की आंखों से भगवान को देखिए, आपके अंदर ही मिलेंगे भगवान। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आडंबर रचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें समय समय पर भगवान ये आगाह भी करते हैं कि आप ये कोई भी गलत काम हम करने जाते हैं कि मत करो। हमारे अंदर का मन कहते हैं ना कि वो मना करता है, वो सही कहता है। एक मन होता है कि ये कर, दूसरा मन कहता है कि ये नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी ऐसा कार्य उठाकर देख लेना कि कोई अच्छा नहीं है, अगर आप उसको करना चाहते हैं, लेकिन अंदर वाला मन आपको कहेगा, एक मन की नहीं करना चाहिए। तो वो भगवान है ना हमारे अंदर, वो हमें समय समय पर ये बताते हैं, हमें सचेत करते हैं, आगाह करते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन हम मानते नहीं। तो हमें उस प्यारे से मन की भी सुन लेनी चाहिए। ये देखो, फिर से मस्ती शुरू, रक्षुवंशु की बच्चे कितने कोमल, मासूम, प्यारे होते हैं ना। बच्चों को खेलते हुए देखो कभी, मन लगाकर, प्यार से एकदम फ्री होकर, बहुत ही अच्छा लगेगा। और बच्चों के साथ खेलो तब तो बस अपना बचपन ही याद आ जाएगा। एकदम रिलैक्स आप फील करोगे, कभी करके देखना। Love you all. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।